हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक है गिव। गिव के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस छोटे से शब्द से किस प्रकार से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे हम। गिव का प्रयोग बहुत ही सरल है, बस हमें 2-4-10 बार वीडियो देखना है और वीडियो को अच्छे से देखना है, समझ कर देखना है और समझ कर देखने के बाद उसे बोलने का अभ्यास करना है। जब हम बार बार बोलेंगे तो निश्चित तौर पर हमसे एक अच्छी इंग्लिश बनेगी और यही हम आज सीखने का प्रयास करेंगे। गिव से हम किस प्रकार से इंग्लिश बोलेंगे। सबसे बड़ी बात, पहली बात मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़रूरी है। आज के युग में अगर हमें कदम से कदम मिला के चलना है तो इंग्लिश का नॉलेज बिल्कुल उच्च स्तर से होना आवश्यक है, क्योंकि अगर इंग्लिश की अच्छी नॉलेज नहीं है तो फिर हमारी पढ़ाई अधूरी है। तो इसी का हम सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए है यूज ऑफ गिव, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ गिव। तो गिव है GIVE, गिव। गिव का एक शाब्दिक अर्थ, अगर गिव का अर्थ होता है, गिव मीन्स होता है देना। गिव मीन्स देना। गिव और गिव के बाद में ऐड किया जाता है मी। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकार के सेंटेंस हम सीखेंगे गिव मी से जुड़े हुए, गिव और मी, यानी कि जब हम अपनी खुद की बात करेंगे मांगना, हम सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। गिव मीन्स देना और मी मीन्स होता है मुझे। अब इन दोनों को हमने एक साथ मिला दिया, दोनों को हमने मिला दिया तो ये हो गया गिव मी। एक साथ क्या हो गया, गिव मी। और गिव मी का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो अर्थ क्या आएगा, मुझे दो। मुझे दो। गिव मतलब देना, दो, और मी मीन्स मुझे, तो दोनों को जब हमने एक साथ ऐड कर दिया गिव मी, तो मुझे दो। यानी कि हम मांगते हैं सुबह जब से हम जगते हैं और जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी से मांगते रहते हैं। घर में पहले मम्मी से मांगेंगे, मुझे खाना दे दो, रोटी दे दो, चावल दे दो, कपड़ा दे दो, पानी दे दो। फिर पापा से मांगेंगे, पैसा दे दीजिए, बैग दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए। दीदी से मांगेंगे, भैया से मांगेंगे, स्कूल में मांगेंगे, सर से मांगेंगे, स्टूडेंट से मांगेंगे, कॉपी दे दो, किताब दे दो, पेन दे दो, पेंसिल दे दो। इस प्रकार से कहीं पर भी हम जाते हैं किसी न किसी माध्यम से मांगते हैं। तो गिव का मतलब देना और मी मतलब मुझे, यानी कि अगर हम खुद मांग रहे हैं, हम किसी से मांग रहे हैं कोई चीज़ कि भाई आप मुझे दे दो, जैसे मान लीजिए, तो ये इस तरीके के सेंटेंस सीखिए। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं 1, 2, 3, 4, 5 क्लास के बच्चे, वो बार बार इस वीडियो को देखें, सुने, समझें और बोलने का प्रयास करें। जैसे आप सब्जी के दुकान में गए, सब्जी के दुकान में जाते हैं, आप उनसे मांगते हैं भैया मुझे आलू दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, हरी धनिया दे दो, मिर्च दे दो। तो इसी प्रकार से आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, जैसे गिव मी पोटैटो, गिव मी 1 kg पोटैटो, गिव मी ½ kg टोमेटो, गिव मी चिली, गिव मी रेडिश, गिव मी कैरोट, गिव मी जैक फ्रूट, गिव मी एमारंथ, गिव मी लफा, गिव मी पम्पकिन। इस तरीके से ढेर सारी जो भी सब्जियां वहाँ पर मिलती हैं, आप उसको इंग्लिश में मांगने का प्रयास करिए। जैसे आप किराने की दुकान में गए, किराने की दुकान में भी जाते हैं आप, तो उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, मुझे नमकीन दे दो, बिस्कुट दे दो, सेव दे दो, निरमा दे दो, साबुन दे दो, शैम्पू दे दो। इसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं बड़ी आसानी से कि गिव मी शैम्पू, गिव मी साबुन, गिव मी ऑयल, गिव मी 1 पाउच साबुन। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। सिर्फ पेरेंट्स बच्चों को सिखाएं। जो वीडियो हमारा पेरेंट्स देखते हैं वो पेरेंट्स बच्चों को दिखाएं और अपने टेक्निक से समझाने का प्रयास करें कि सबसे पहले उनको समझाइए आप गिव मी
अलग अलग शब्द है। गिव मीन्स देना यानी दो, और मी मीन्स मुझे। इन दोनों को हमने एक साथ जब मिला दिया तो ये वर्ड से बन गया सेंटेंस। गिव मी, गिव मी मतलब मुझे दो। अब जब आप सोचने वाली बात है, अगर आप किसी से कह रहे हैं कि मुझे दो, मुझे दो, तो एक सवाल आ रहा है, भाई क्या दो? तो आप उसका नाम लोगे कि मुझे पेन दो, गिव मी पेन, मुझे चाक दो, गिव मी चाक, गिव मी कैप। इस प्रकार से इत्यादि सेंटेंस आप बोलिए, छोटे छोटे शब्द। सबसे पहले गिव मी, उसके बाद जो भी आपको लेना है, जो भी आपको लेना है वो बोलिए। गिव मी मनी, गिव मी रिमोट, गिव मी चपाती, गिव मी टीथ। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। हम बता दें कि बच्चों को लर्न क्या कराना है। लर्न कराना है गिव, सबसे पहले गिव, गिव के बाद मी, अलग अलग ये लर्न कराइए। गिव मतलब दो, मी मीन्स मुझे, एक साथ दोनों को लर्न कराइए। गिव मी मीन्स मुझे दो। अब दो अगर बच्चे ने लर्न कर लिया तो तीसरा ऑटोमेटिक वो थोड़ी सी अभ्यास में आगे का शब्द वो ऐड करना सीख जाएगा। तो इस प्रकार से आप उन्हें मदद करिए। माता पिता, पेरेंट्स बच्चों को सिखाने का प्रयास करें, बताएं उनको, बार बार सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बुलवाएंगे तो बच्चे छोटे से अभ्यास पड़ेगी तो वो अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश बोलने की आदत पड़ेगी उनको। और इंग्लिश की उपयोगिता तो आप जानते ही हैं। और अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और सीखने का प्रयास करेंगे कि हम किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम और सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे गिव मी फूड, मुझे खाना दे दो। गिव मी बुक, मुझे किताब दे दो। गिव मी स्वीट, मुझे मीठा दीजिए। गिव मी वाटर, मुझे पानी दीजिए। गिव मी माइंड, मुझे दिमाग दो। गिव मी मनी, मुझे पैसा दो। गिव मी पावर, मुझे शक्ति दो। तो आप एक बात और बता दें, आपकी अगर आप दो बोलो, दो बोलिए या दे दीजिए बोलिए या दे दो बोलो, एक ही चीज़ है। वो सेंटेंस पे आपका करेक्ट फिट बैठेगा। वो हम रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग कहीं पर दे बोलते हैं, कहीं पे दीजिए बोलते हैं, कहीं पे दे दो बोलते हैं। इस बात को आप बड़ी बड़ी बात से समझते ही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक अब ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये अपने और भी रिलेटेड में वीडियो को भेजिए और उनको दिखाइए। वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश बोलने का सरल ट्रिक, एक इजी ट्रिक सीखें और अपने बच्चों की इंग्लिश और मजबूत करें।